वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 51। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। मुझे कोई ऐसी साधना बताएं कि मैं अपनी लवर की शादी रुकवा दूं। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। मैं मर जाऊंगा उसके बिना। प्लीज सोनू भाई, आपको आपकी माँ काली का वास्ता। सोनू भाई ने पंकज को मुंह बिचकाकर देखा और बोला कि एक लड़की ही है, अगर माता ने चाहा तो मिल जाएगी, और नहीं माता कुछ अच्छा ही देगी और कर देगी, या किसी और अच्छे से भेंट करा देगी। और भाई, जादू टोना तंत्र मंत्र इस तरह इमोशनल होकर नहीं करना चाहिए, घोर पाप चढ़ेगा। और वैसे भी मुझे माता काली की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं आता। पंकज ने चिल्लाकर बोला, तो क्या रात रात भर जाग कर पूजा पाठ करते हो? मैं अपनी खिड़की से हर रात देखता हूं आपको देख देख कर ही माता काली की भक्ति जगी है मुझ में। अब मेरा सब कुछ लूटने वाला है और लूटने जा रहा है, तो मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? मैं सुमन को किसी भी हालत में पाना चाहता हूं। मैंने बड़ी माता काली से विनती करी, भोग जाप सब किया, जैसा आप बताते हैं वैसा किया, और क्या मिला मुझे? ये कहते हुए पंकज ने अपनी प्रेमिका के शादी का कार्ड सामने रख दिया। लगभग रुआसा होकर वो बोला, देखिए क्या लिखा है इसमें, सुमन वेड्स विशाल। ये नहीं हो सकता, इस पे लिखा होना चाहिए था सुमन वेड्स पंकज। मैं ये होने नहीं दूंगा। वो कहती है भूल जाओ मुझे। ना, मैं भूलूंगा और ना ही उसे भूलने दूंगा, और जो मेरे रास्ते में आएगा उसको मैं रास्ते से हटा दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। आप मेरी मदद करिएगा, और अगर आपने मदद नहीं करी तो मैं किसी और योग्य तांत्रिक के पास चला जाऊंगा। सोनू भाई बोले, पंकज ऐसा कुछ मत करना जिससे तुमको बाद में पछताना पड़े। अगर वो तुमको चाहती है तो वो टिकी रहती, पर वो नहीं कर पाई ऐसा। तो वो अगर अपनी ज़िंदगी कहीं नई सिरे से शुरुआत करना चाहती है तो तुम भी करो, समय सब भुला देगा। तुम माँ काली की सेवा करते रहो, माँ तुम्हारा भला करेगी। अगर वो नहीं चाहती तो ज़बरदस्ती मत करो। प्रेम तो अनकंडीशनल होता है। सच्चे प्रेम में लोग सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, ना कि ज़बरदस्ती से काम लेते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो तो अपना पाखंडी ज्ञान अपने पास रखो, पंकज ने लगभग चिल्ला कर कहा। पंकज पैर पटक कर वहां से निकल गया। 20 मिनट के सफर के बाद पंकज दारागंज के घाट पर पहुंच गया। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। पंकज गुमसुम सा गंगा के किनारे बैठा था कि तभी वहां से एक नागा घोरी बिल्कुल उसके बगल से निकलकर गया। फिर जाने क्यों पलट के उसके पास आया और बोला, दारू पिलाएगा? पंकज ने झुंझला कर कहा, उससे मुझे क्या मिलेगा? क्या फायदा होगा मुझे? क्या दे दोगे तुम मुझे? अघोरी बोला, जो चाहिए दे दूंगा तुझे, पर जो तू मांगेगा वो मैं तुझे वापस नहीं लूंगा, मैं तुझसे वापस नहीं लूंगा। बोलो मंजूर? पंकज ने चिल्लाया। जो ना दे पाए तो? जो ना दे पाया तो कुत्ते का मुंह पिला देना, या अपना ही। और जो हो गया तेरा काम तो तुझे मेरा पीना पड़ेगा। तेज दुर्गंध उस अघोरी के पास से आ रही। नॉर्मली कोई ऐसे वैसे होता तो बेहोश हो जाता, पर पंकज इस वक्त ऐसी सिचुएशन में था कि वो कैसे भी करके किसी भी रूप में किसी के भी साथ कुछ भी करने के लिए तैयार था, बशर्ते उसे सुमन मिल जाए। पंकज बोला, ये लो 100 रुपए, जाओ ले लो दारू। अघोरी ने बोला, दारू चाहिए, पैसा नहीं। यहीं बैठो, मैं लाता हूं। पंकज सोच रहा था
कि ना जाने वो ये क्यों कर रहा है, पर फिर उसने सोचा वॉटएवर, अगर नहीं कर पाया तो पहले बल भर मारूंगा और सारी दारू वसूल लूंगा। आते आते 6 बज गए। पंकज जब वापस पहुंचा तो अघोरी वहीं पर बैठा मिला। बोला, बच्चा जरा माचिस दे, चिलम गरम कर लूं। और एक लंबी फूंक लेने के बाद पंकज की लाई हुई दारू गटागट गटकने लगा। दारू खत्म हो गई तो अघोरी ने कहा, अब बोलो क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। पंकज ने सब हाल अघोरी को बता दिया। अघोरी बोला, बुलाकी वीर की साधना भोग करोगे यहां शमशान में, तो कल सुबह तक परिणाम मिल जाएगा, पर अगर जिस दिन भोग नहीं दिया ये तुमको पकड़ लेंगे। पंकज ने 100% सक्सेस की गारंटी पर हामी भर दी। अघोरी बोला, जाओ एक बोतल दारू और सुअर की कलेजी ले आओ, बुलाकी वीर का भोग और यही प्रसाद है। पंकज एक दीवाने आशिक की तरह सब फॉलो कर रहा था। 5 लड्डू, सुअर का मीट और 1 खंबा दारू प्लस पूजा की सामग्री सब लेकर अघोरी के पास पहुंच गया। अघोरी ने पास ही एक फ्रेश चिता से कुछ राख और हड्डी ले आई और एक गोला बनाकर पंकज को उसमें बैठा दिया और खुद भी आसन लगाकर उसमें बैठ गया। जैसे जैसे रात बीत रही थी, वातावरण में मंत्र का उच्चारण गूंज रहा था और आवाहन, आग्रह, आन सब दिया जा रहा था। करीब 3 बज रहे होंगे कि घोर अंधेरे से एक 13-14 साल का एक नंगा बालक प्रकट हुआ। हवन की रोशनी में पंकज ने देखा उस बालक का शरीर काला तो था ही, उसकी लाल लाल अंगारी जैसी आंखें थीं। एक हाथ में दंड और दूसरे में मदिरा का प्याला लिए हुए वो बालक उन्हीं की तरफ तेजी से आ रहा था। पास आते ही गोले के बाहर रखा भोग वो बच्चा बिना किसी संकोच के खाने लगा। लड्डू दारू तो ठीक था, पर सुअर का मांस वो कच्चा ही चबा रहा था। अघोरी ने पंकज के हाथ से शादी का कार्ड लिया और बालक की तरफ फेंका और कहा, रोज भोग मिलेगा, वचन है ना पंकज। पंकज ने तेजी से हाँ कह दिया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह के 8 बज रहे थे। खबर आई कि विशाल एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और सुमन को पैरालिसिस हो गया है उसी एक्सीडेंट की चोट से। इस घटना के बाद पंकज खोया खोया सा रहने लगा। वो अजीब सी हरकतें करने लगा, कभी हंसता, कभी रोता, कभी चिल्लाने लगता, कभी कहता, मुझे कीचड़ में नहाते बालक दिख रहे हैं। हद तो तब हो गई जब एक दिन सार्वजनिक रूप से उसने सुअर का लिवर सड़क में पब्लिकली कच्चा खाना शुरू कर दिया। पंकज के माता पिता बड़े परेशान। आनन फानन में अपने नीले पड़ते बेटे को वो डॉक्टर फिर कई तांत्रिकों के पास ले जाने लगे। 1 महीना बीता था तो इधर सोनू भाई पंकज के घर हाल चाल लेने पहुंचे। जैसे ही वो घर की दहलीज पर पहुंचे, उन्हें किसी खतरनाक शक्ति का आभास हुआ। वो वहीं रुक गए। पंकज के पिताजी ने ऊपर से सोनू भाई को देखा तो पहचान गए, हाथ हिलाकर अभिवादन किया और दौड़कर दरवाज़ा खोला। सोनू भाई को देखते ही पंकज के पिता उनके सीने से लिपट कर रोने लगे और सारा हाल कह सुनाया। अंदर कमरे में पंकज को बिस्तर से कसकर बांधा गया था और वो लगातार सबको भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। सोनू भाई ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, पंकज ने जानवर की तरह उन्हें देखते हुए और गुर्राते हुए कहा, चला जाए यहां से। और उसका उल्टा हाथ लगातार हिलने लगा। सोनू भाई ने मां का ध्यान किया और जेब से पीली सरसों की पोटली निकाली और कुछ दाने अभिमंत्रित करके पंकज पर डाल दिए। मैं बुलाकी वीर हूं, इसलिए मुझसे सौदा किया था और अब निभा नहीं रहा। अब मैं इसी के साथ रहूंगा। सोनू भाई ने हाथ जोड़े और बोला, महाराज गलती माफ़ कर दो, मैं इसका बड़ा भाई हूं और इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूं। चला जा, नहीं तेरी माता काली भी तुझे नहीं बचा पाएगी। सोनू भाई ने बंधे हुए पंकज का सीधा हाथ पकड़ा
और उनके पिता से रक्षा सूत्र का एक गोला मंगवा लिया। सोनू भाई ने बताया ये एक मसानी वीर हैं जिनका नाम बुलाकी वीर है। मैं इनको हटा नहीं सकता पर थोड़ा शांत या शीतल तो कर ही सकता हूँ। ये कहकर उन्होंने 52 बार रक्षा सूत्र बांधा और फिर उनके मुंह से इस्लामिक भाषा में मंत्र या आयतें निकलने लगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बगिरदे बे बाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो कुश्ती बा हक़ ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुम या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुम या मोइनुद्दीन चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम हज़रत कमाल शाह बाबा अस्सलामु अलैकुम हज़रत कमाल शाह बाबा अस्सलामु अलैकुम हज़रत कमाल शाह बाबा। इतना सुनना था कि पंकज शांत और नॉर्मल हो गया। सोनू भाई बोले माता काली ने अपने बेटे कमाल शाह को अपने दूसरे बेटे बुलाकी वीर की बैलेंसिंग करने के लिए लगाया है। अब जब तक ये रक्षा सूत्र रहेगा बुलाकी वीर शांत रहेंगे, पर रोज माता काली के मंदिर का प्रसाद लेकर इस बच्चे को खिलाना पड़ेगा ताकि बुलाकी वीर शांत रहें। तभी पीछे से आवाज आई, अब घर चले बेटा। चलता हूँ माँ। पंकज के पिता बोले, आप किससे बात कर रहे हैं? कहीं आप पर भी तो बुलाकी वीर नहीं आ गए? जवाब में सोनू भाई बस हंस दिए। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली जय माँ तारा। आप सबका भला हो।